सर आज कड़ौदा में आपका अभिनंदन सम्मान समारोह था। काफ़ी सारी योजनाएं जो आपने दी हैं, सुविधाएं वो दी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पैतृक गांव कड़ौदा कला में गांव की तरफ से मैंने धन्यवादी दौरे की शुरुआत जो कर किया गांव के अंदर, तो गांव के लोगों ने मेरा अभिनंदन भी किया, मैंने उनका आभार भी प्रकट किया और गांव की जो मुख्य मांगे थी वो सभी मांगे उन्होंने लिख के दी। मैंने कहा जो मांगे आपने लिख के दी हैं वो तो मैंने मंजूर कर ही दी हैं। 1.25 करोड़ रुपया मैंने लगभग कैश जो चौपाल हैं विभिन्न समाज की और स्कूल की डिमांड थी, हॉस्पिटल की डिमांड थी, पशु हॉस्पिटल की डिमांड थी, गलियों की थी, फिरनी की थी, उन सभी पर मैंने अपनी सहमति दे दी और उनका बजट मैंने 1.25 करोड़ रुपया लगभग सरपंच को दे दिया है। और उसके अलावा लगभग 2 करोड़ के काम जो ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट से होने हैं, चाहे वो पैक्स का है, चाहे वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का है, चाहे वो कई चौपालें ऐसी हैं जो बनी तो हुई हैं पर कंडम हालत में, वो पैसा अलग से उनको मैंने सरपंच साहब को दिया है, पंचायत को दिया है। और जो सर्व समाज ने मिलकर आज गाँव के 36 बिरादरी ने मिलकर जो मेरा अभिनंदन और स्वागत किया है, ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है। गांव के लोगों ने जिस प्रकार से युवा हो, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, एक बुलंद आवाज़ के साथ अपने बेटे का अभिनंदन किया, आशीर्वाद दिया। मैं ताउम्र इनका कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। मैं इनको नमन करता हूं, इनको प्रणाम करता हूं। सर, गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। पानी को लेकर डीएलसी माइनर को लेकर क्या? डीएलसी की एक बात आई है मेरे ध्यान में, पहले भी यह विषय 9800 एकड़ ज़मीन चौटाला साहब के टाइम में नहरी हो गई थी और जब मैं राज्य मंत्री था 5000 एकड़ ज़मीन उसमें मैंने नहरी की थी। परंतु अभी बहुत बड़ा गांव का हिस्सा ऐसा है और जो रजबाया आ रहा है, माइनर आ रही है, उसकी रीमॉडलिंग की बात है और 8 क्यूसेक पानी अभी नहीं आ रहा गांव के अंदर, वो उसकी और ज़रूरत है। वो मैंने अधिकारियों से बात कर लिया, एक पॉलिसी मैटर है ये। मैं उच्च अधिकारियों से मिलकर इसको शीघ्र अतिशीघ्र, ये केवल एक गांव की नहीं 13 गांव की मांग है। इसमें फूलियाँ भी हैं, इसमें लोचप भी है, इसमें नहरें भी हैं, अमरगढ़ भी हैं, खड़वाड़े भी हैं, बीमाड़ा भी है, बिखाड़ा भी है, बिठमड़ा भी है, दोनों कड़ौदे भी हैं। तो ये 12-13 गाँव की मांग है, इसको मैं आगे तक लेकर जाऊँगा और इस पर शीघ्र ही इस पे काम शुरू कर देंगे। मैंने अधिकारियों से बातचीत कर लिया। सर नरवाना शहर की लिमिट बढ़ाने की बात थी, उसको लेकर सर्वे शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे? उससे क्या कोरोना? हाँ, बहुत लंबे समय से नरवाना की म्यूनसिपल लिमिट नहीं बढ़ी थी, उसके ऊपर हमने शुरुआत की है। सर्वे की रिपोर्ट में क्या आता है क्या नहीं आता, अभी उच्च अधिकारियों से बैठ के बात करूँगा। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अभी 29 तारीख की रैली ना कैंसिल होती है तो सारी चीज़ों पर मोहर लग भी जाती। मुख्यमंत्री जी का अकस्मात हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चले जाने के कारण रैली की तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से थी हमारी और करोड़ों करोड़ रुपया नरवाना को मिलना था। वो हमारा दुर्भाग्य है कि वो बाई चांस रैली कैंसिल होगी। आगे हमें जो डेट मिलेगी उसमें करेंगे और नरवाना के लिए बड़ी सौगात लेके आऊँगा। सर, पूरे भारतवर्ष में रोहिंग्या को लेकर एक मुहिम चली हुई है, हरियाणा भी कहीं कहीं बांग्लादेश से आए हुए, इस बारे में आपका क्या? देखिए, ये देश जिनका है उन्हीं का रहना चाहिए। ये कोई धर्मशाला तो है नहीं, कोई कभी भी आएगा कहीं से भी आगे घुस जाएगा। हमारा अपना इतना बड़ा देश है और हमारा इतना बड़ा यहाँ पर समाज है, किसी भी विदेशी को बिना सही कागजात के हमारे देश में कोई जगह नहीं है। जहाँ ये हरियाणा हो चाहे देश हो, कहीं पर भी हम इजाज़त नहीं देंगे और हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है। सर, एक अंतिम क्वेश्चन, किसानों की आज बड़ी महापंचायत खनौरी बॉर्डर पर थी और उन्होंने कहा कि उनका धरना लगातार जारी है जब तक केंद्र सरकार उनकी बात नहीं। क्या कहना चाहिए? हमारे देश के और प्रदेश के प्रमुख लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं और उसका समाधान निकालेंगे। थैंक यू।